हाँ तो मेरे भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर? थोड़ा बहुत इंग्लिश हम भी बोल लेते हैं आप लोगों की तरह टूटी फूटी। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है और प्रैक्टिस सेट 7 तक हम लोग कर चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट से 50 क्वेश्चन यानी कि 350 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। 10 क्लास कर लेंगे ना आप लोग तो आप लोग का कॉन्फिडेंस इतना आएगा, इतना। तो ठीक है, तो क्लास को वेट ना करते हुए शुरू किया जाएगा। जो भाई और बहन अभी तक क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ों का आनंद उठा सके और कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। तो जो आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, अस्पृश्यता का अंत किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि पहला क्वेश्चन ही पॉलिटी से आया है और वो भी संविधान के अनुच्छेद से। तो बहुत सारे क्वेश्चन अनुच्छेदों से बनते हैं। तो ये हुआ पहला का आंसर। आप लोग को तो मालूम होगा अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता ताम्पयता का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 यानी 17 में है, अनुच्छेद 17 में है। ये सब आपको तो इजी क्वेश्चन था, मालूम होगा। ये क्वेश्चन हर बच्चा को मालूम होता है। अब आप बता दीजिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने भाग 3 पढ़ा था संविधान का, जिसमें अपने भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छह मौलिक अधिकारों को पढ़ा था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, उसमें से आपने पहला पढ़ा होगा भाग 3 का जो पहला मौलिक अधिकार था, क्या था? समता का अधिकार। समता का अधिकार आपने पढ़ा था, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? समता का अधिकार है, आप बता सकते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक है ये समता का अधिकार। अब ये 14 से 18 के बीच में 14 में अनुच्छेद 14 को भी क्या है तो बता दीजिए। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में आपका है लिंग, धर्म, जाति तथा जन्म स्थान, जन्म स्थान के लिए, जन्म स्थान पर इन सभी चीज़ों पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा, यानी कोई भी जात पात का झमेल नहीं करना है। किसमें? राज्य में, राज्यों का बात होता है इसमें, राज्य में, अनुच्छेद 15 में। अब अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, लोक नियोजन के अवसर पर समानता। क्या? लोक नियोजन के अवसर पर समानता। अभी लोक नियोजन के मतलब समझ सकते हैं आप लोग? समानता। लोक नियोजन वही जो कि हम लोग फॉर्म वॉर्म कुछ अप्लाई करते हैं ना, तो सभी लोग उसमें भर सकते हैं। ये नहीं कि ये डोम है तो ये नहीं भरेंगे, ये राजपूत कास्ट के हैं तो ये भरेंगे, चाहे जो जनरल, ये सब कुछ नहीं। लोक नियोजन यानी कि सब लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये सब का इसका मतलब ये हुआ। अनुच्छेद 17 आपने अभी पढ़ लिया, अनुच्छेद 17 ये रहा। और अनुच्छेद 18 में बता दीजिए। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 18। तो आपने आज भाग 1 का समता का अधिकार आपने याद कर लिया। अभी अभी खाना खाए हैं इसलिए ढेकार आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन का हो चुका है। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आया होगा। हाँ तो दोस्त, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र, ये सबका माने कौन सी चीज ये बजाते थे? ये बजाते थे कि ये बजाते थे कि ये बजाते थे? तो आपको मालूम होना चाहिए हरिप्रसाद चौरसिया जो थे, हीरा नहीं, हरिप्रसाद चौरसिया। चौरसिया में देखिए एक वर्ड आ रहा है बांसुरिया, या का वर्ड आ रहा है ना,
इसका मतलब ये बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे बांसुरी से संबंधित है। तो और कौन कौन से लोग हैं जो बांसुरी से संबंधित है, उनके नाम आप लोग जान जाइए। तो और कौन कौन से हैं बांसुरी से संबंधित? हरिप्रसाद चौरसिया हो, पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष। इन्हीं का अन्य नाम एक है अमल ज्योति घोष। तो आपको दोनों नाम याद रख लेना है, अमल ज्योति घोष और पन्ना लाल घोष, दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं। और उसके बाद एक और नाम है वी कुंजमणि, वी कुंजमणि, कुंजमणि। और जो है एन लीला एक है, एन लीला। फुल नेम नहीं, आपको ऐसा ही याद रखना है, एन लीला। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, एक है राजेंद्र प्रसन्ना और एक है राजेंद्र कुलकर्णी। कौन है? राजेंद्र कुलकर्णी। तो इन सभी लोगों जो है किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है, यानी कि ये लोग क्या बजाते थे? बांसुरी। ठीक है, तो इतना लोगों का नाम आपको याद कर लेना है। हर एक क्लास से हम लोग वाद्य यंत्र के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि ये अच्छी बात है। ठीक है, हर एक क्लास में आप लोग को ये सब सीखने को मिल रहा है। यही सब एग्जाम में पैटर्न में आपको ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन का इतना आपको याद कर लेना है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। आया होगा आपके स्क्रीन पर, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो हाँ, शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन बनते हैं और शास्त्रीय नृत्य में पूछा है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है। तो आपको बता देना है सबसे शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना कौन है। सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना कौन है? तो आप में से सभी बच्चे ने सही बताया, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना है। अब ये भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आपने बिल्कुल सही बताया, तमिलनाडु। ये अधिकतर बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि भरतनाट्यम। ये सब इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग बता सकते हैं कि टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल यानी कुल शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य, तो कुल शास्त्रीय नृत्य जो है टोटल 8 है। कौन कौन 8 है? तो पहला आपने यहाँ लिख लिया। दूसरा हो गया मोहिनी अट्टम। कौन है? मोहिनी अट्टम। यह भी इजीली याद होगा सबका। मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का है? तो ये है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। तीसरा हो जाएगा कथक। कौन सा? कथक जो है कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का कथक है। आपको इतना इजीली याद होगा। चौथा जो है कथकली। कथकली जो है वो भी कहाँ का है? वो भी केरल का ही है, केरल का भी। पांचवा जो है मणिपुरी। मणिपुरी वो भी कहाँ? मणिपुरी में तो नामे में सब समा है। मणिपुरी यानी मणिपुर का है, मणिपुर का है। और छठवा जो है मणिपुरी के बाद ओडिसी। ओडिसी नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। और सातवां जो है, सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। तो जब सातवां आपको मालूम हो गया तो आठवां बता सकते हैं आसानी से, सत्रिया। कौन है? आठवां सत्रिया, जो कि कहाँ का है? असम का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना कि सबसे पुराना, ये सबसे पुराना है तो ये सबसे नया है, ये सबसे नया है। सबसे नया कौन है? यही है। अब आप बता दीजिए जो सबसे नया है ये सत्रिया, तो इसका फाउंडर यानी कि कब इसकी स्थापना किया गया था? तो सन 2000 में, सन 2000 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। इसके संस्थापक कौन थे यानी को फाउंडर कौन थे? तो श्रीमंता, इनका नाम याद रखना जरूरी है, श्रीमंता शंकर देव।
सत्रिया के को फाउंडर यानी संस्थापक कौन है? श्री मनता शंकर देव। तो इन सभी चीज़ों को आपको शास्त्रीय नृत्य से याद रखना है। बेसिकली ये सब इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको याद रखते हैं, तो आपको भी याद रख लेना है। चलते हैं, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चौथे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं और क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि और से बच्चे, काफ़ी बच्चे जो इसकी तैयारी करते हैं, वो लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। वो चीज़ें जो होती हैं, यहाँ क्वेश्चन आया, डायरेक्ट टिक लगा के चला गया, उससे आपको ज़्यादा दिन तक माइंड में नहीं रहेगा। ऐसे आप लोग ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कितना नंबर क्वेश्चन था? चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अंगूर, वो अंगूर महोत्सव भी होता है, आपने अंगूर देखा होगा। अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? तो अंगूर महोत्सव का जो क्वेश्चन है, जैसा ऐसे महोत्सव ही पूछेगा, अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपने पहली बार सुना होगा। तो अंगूर महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। कहाँ का? गोवा का त्यौहार है। और गोवा में और कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं भाई? तो आप लोग बता सकते हैं इजीली, गोवा में वनड्रम, एक वनड्रम त्यौहार मनाया जाता है। वनड्रम एक होता है सेंट फ्रांसिसी जेवियर, ये बड़ा नाम है, सेंट फ्रांसिसी जेवियर। इसमें तो और थोड़ा सा है आगे, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, सेंट फ्रांसिसी जेवियर। एक और है साओ जोआओ, ये अजीब नाम है ना, साओ जोआओ। थ्री किंग्स, ये भी नाम अजीब है, 3 किंग्स। ये सभी जो है गोवा के त्यौहार। एक और है सिग्मो, क्या है? सिग्मो, बहुत अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सिग्मो। तो आपने गोवा से बारे में इतने सारे महोत्सव को जान लिया। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हर एक राज्य का हम लोग कर लेंगे कुछ ही दिनों में। तो चल, इस प्रकार से आपको चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहे विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसी प्रकार के दिवस से क्वेश्चन जब बनेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं पूछेगा कि विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, चाहे एड्स दिवस और स्वतंत्रता दिवस, इन सारे क्वेश्चनों को आप भूल जाइए। क्वेश्चन पूछेंगे इसी प्रकार के। नीचे आप लोगों को मालूम होगा कि हमने क्वेश्चन रखा है, आपको भी देख पा रहे होंगे, ये सभी हमने क्वेश्चन बना रखा है, पहले ही देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन सभी हमने लिखकर इस पे रखते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी कराया जा सके अच्छे से। और कुछ जो नीचे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन का आपको ऐसे ही कॉपी में नोट करके आंसर इसी प्रकार के नोट्स में बनाना है। तो क्या था, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 5वां नंबर है, 5वां है ना, हाँ 5वां, विश्व रेडियो दिवस, इसका राइट आंसर होगा विश्व रेडियो दिवस आपको मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही एक और सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो 14 फरवरी को फिर क्या मनाया जाता है? 14 फरवरी को आपको पुलवामा, बहुत इम्पोर्टेंट डेज ये भी है, पुलवामा शहीद दिवस। पुलवामा शहीद दिवस, इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारे देश के 40 जवानों को बम विस्फोट द्वारा उड़ा दिया गया था। लेकिन हम लोगों भी कहाँ कम थे, हम लोगों ने भी इनसे बदला गिन गिन कर, चुन चुन कर लिया था, आपको याद होगा। तो 14 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, पेरेंट्स डे। क्या मनाया जाता है? पेरेंट्स डे। इसी दिन ये पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। 14 फरवरी के बाद आप बता सकते हैं 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल
कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो मनाया जाता है 15 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को भी बता सकते हैं। 20 फरवरी को क्या है? 20 फरवरी को, 21 फरवरी को क्या है? 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? 24 फरवरी को बता सकते हैं आप लोग क्या मनाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट डेज है वही लिखते हैं, बाकी सब नहीं। ऐसे तो हर दिन कोई ना कोई डे होता है, तो सबको याद करेंगे तो बहुत सारा याद करना पड़ेगा ना। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी इतना सारा आपको बता देना है। 20 फरवरी को है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये जो लिखने वाले हैं आगे 21 फरवरी को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 12 फरवरी को क्या मनाते हैं आप बता सकते हैं? 12 फरवरी को हमने पिछले वीडियो में बताया था, राष्ट्रीय उत्पाद दिवस मनाते हैं। और एक बता दीजिए सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं तो 26 जनवरी को ही मनाते हैं, हमने बताया था। अब 28 फरवरी को तो सभी बच्चे मालूम है क्या मानते हैं? विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो इतने सारे डेज आपको फरवरी के जो है इम्पोर्टेंट याद कर लेने हैं। फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज हो चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग मार्च के डेज याद करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आया होगा, बोल रहा है कलमकारी किस राज्य का प्रसिद्ध चित्रकला है? कलमकारी, कलम से जो पेंटिंग बनता है उसे ही नहीं कलमकार, चित्रकला मीन्स पेंटिंग। कलमकारी किस राज्य का प्रसिद्ध चित्रकला है? तो कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? 6 नंबर 6 का है ना। कलमकारी किस राज्य का प्रसिद्ध चित्रकला है? कलमकारी, यही एक तो दिक्कत होता है यहाँ पे, जो गलत लिख देते हैं तो मिटाने में थोड़ा सा। कलमकारी जो है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का चित्रकला है, आंध्र प्रदेश का। आज हम लोग अधिकतर चीज़ें आंध्र प्रदेश की ही पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश का जो एक और क्या है, आंध्र प्रदेश का एक और है मुगुल्लू, अजीब नाम है मुगुल्लू। मुगुल्लू ये भी जो है चित्रकला ही है। जो मुगुल्लू है, मुगुल्लू कहें या मुगुल्लू कहें, ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकला जो है आंध्र प्रदेश का ही है। जब आंध्र प्रदेश का याद हो जाएगा तो बिहार का भी साथ ही साथ याद कर लीजिए। बिहार का कौन कौन से चित्रकला है? तो बिहार का मिथिला, बहुत ज़्यादा फेमस मिथिला है। मधुबनी पेंटिंग के नाम आपने तो सुना ही होगा, मधुबनी। एक और है गोदना, कौन है? गोदना। और एक है अरिपन, कौन है? अरिपन। तो ये सभी जो है बिहार के हैं, ये बिहार के हैं प्रसिद्ध चित्रकलाएं जो आपको याद रख लेनी है। तो इस प्रकार छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आज हम लोग जल्दी क्वेश्चनों को कर, तो इस हर क्वेश्चन हर सेट में कुछ नया करेंगे, और ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे कर पाएँ। ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। आपने अभी तक नहीं किया है तो कीजिए जल्दी से। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बोले कुम्मी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य तो हम पढ़ लिए हैं, लोक नृत्य देखिए शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 हैं, लेकिन लोक नृत्य अथाह है, बहुत सारा है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे 8 गो गिनता था ना, वो 8, 10, 15, 20 ऐसे नहीं, वो बहुत सारे हैं, करीब 200-250 से ऊपर। तो इतना सारों को नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसी लोगों को पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, सॉरी क्या कुम्मी जो है किस राज्य का लोक नृत्य? तो आंध्र प्रदेश का ही कुम्मी जो है, कुम्मी लोक नृत्य, कुम्मी लोक नृत्य कहाँ का है भाई? तो आंध्र प्रदेश का ही है। बोले ना कि आज अधिकतर चीज़ें हम लोग आंध्र प्रदेश की पढ़ने वाले हैं, तो ये आंध्र प्रदेश का ही है। और कौन से हैं आंध्र प्रदेश के? तो और कुछ जान जाइए। आंध्र प्रदेश की छड़ी है, घंटा,
मर्दाला, घंटा मर्दाला लोक नृत्य है। सीधू, सीधू मधुरी, सीधू मधुरी, नाम अजीब अजीब है, आपको याद हो जाएगा ये सब। सीधू मधुरी। एक है भाम कल्पन, कौन है? भाम कल्पन, भाम कल्पन। एक है ढीमसा, ढीमसा, ढीमसा है। एक लंबाड़ी, ये सब देखो कितना लोक नृत्य है। लंबाड़ी। एक लोक नृत्य और याद कर लीजिएगा, तपेता गुल्लू, तपेता गुल्लू। दीपू, एक और है दीपू। तो इतने सारे को आपको याद कर लेने हैं जो कि आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। ऐसे तो अभी और हैं, लेकिन यही सारे जो इम्पोर्टेंट्स है आपको इतना सारा ही ध्यान देना है। तो इतना नंबर, कितना क्वेश्चन है? 7 नंबर भी हो चुका है। अब बोलेंगे सर इसमें 10 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? 10 पूछेगा। ये कुम्मी था क्वेश्चन, हमने कितना सारा लिख दिया, तो ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ। लंबाड़ी किस नृत्य है, ढीमसा, घंटा मर्दाला, सब क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन सब एक ही बार थोड़े आ जाएगा कि छड़ी, घंटा मर्दाला, सीधी मधुरी, ये सब कौन सा राज्य के लोक नृत्य है, ऐसे नहीं आएगा, एक को आता है। तो इस प्रकार 7 हो गया है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आया होगा, बोल रहे द ग्रेट इंडियन नोवेल बुक के लेखक कौन है? तो बुक वाला सा क्वेश्चन हमने पिछले सेट से नहीं लिया था, तो इसमें हमने ऐड कर लिया है। क्या है? द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये तो इजी बुक है, आपने बता दिया होगा। तो इसके राइटर जो है शशि थरूर, कौन है? शशि थरूर हैं, शशि थरूर, थरूर जी हैं। इनके राइटर कौन है? थरूर जी। तो और कौन कौन से इनके जो बुक हैं, और कौन कौन से बुक है वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। एक बुक का नाम है इनका एन ईरा ऑफ डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एक बुक है पैक्स इंडिया, पैक्स इंडिया। और एक बुक है वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू। एक बुक और है द हिंदू वे, कौन है? द हिंदू वे। तो ये सभी बुकें जो है शशि थरूर की है। और बता दीजिए आप लोग, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसकी है? पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी कि ये कहाँ जाएगी? ट्रेन से पाकिस्तान। एक इन्हीं की पुस्तक है दिल्ली पुस्तक, दिल्ली पुस्तक, बुक के का नाम है उसका दिल्ली पुस्तक। तो ये दोनों बुक जो है किसकी है? तो ये दोनों बुक जो है खुशवंत सिंह की है। कौन के? खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की जो ये दोनों बुक कहाँ है? खुशवंत सिंह की बुक है। और एक बता दीजिए आप लोग, टू लाइफ्स, टू लिव्स या टू लाइफ्स का है, वो किन की बुक है? तो टू लिव्स जो है विक्रम सिंह की है, विक्रम सिंह। और इन्हीं के एक और बुक है द गोल्डन गेट, कौन है? द गोल्डन गेट, इन्हीं की बुक है। इन सभी बुकों को आपको याद कर लेना है आज की क्लास से। तो आज की क्लास से इतनी सारे बुक आपको याद होंगे। तो 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं 9वां नंबर यानी 9th नंबर क्वेश्चन पे। ये सभी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत चीज़ें जान लिए हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए चुन कर क्वेश्चन, वो इधर पढ़ने एक अंदर शर्ट वही फंस गया था, सॉरी। तो लिए क्या है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? एजा डिरेक्टिका इंडिका किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? क्या नाम है भाई? 9th नंबर है एजा डिरेक्टिका, डिरेक्टिका, डिरेक्टिका है, क्या है? डिरेक्टा, एजा डिरेक्टा, एजा डिरेक्टा वृक्ष है, एजा डिरेक्टा, एजा डिरेक्टा इंडिका किसका नाम है भाई? तो ये जो है नीम का पेड़ है, नीम का जो है ये वैज्ञानिक नाम है। एजा डिरेक्टिका इंडिका किसका नाम है? नीम का है। अब बताइए संतालुम सेक्टम, संतालुम सेक्टम जो है किसका नाम है? ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो है
तुलसी जी का, तुलसी आपने देखा होगा तुलसी का पौधा, उन्हीं का ये जो है संतालम सेक्टम वैज्ञानिक नाम है। आम का क्या है बताइए, तो आम का तो आपको मालूम होगा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का है, आम का। एक और बता दीजिए, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना ये किसका नाम है भाई? राना टिग्रीना, अजीब नाम है राना टिग्रीना। ये जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम, मेंढक का, मेंढक का। अब एक और बता दीजिए, मानव का क्या है? तो मानव का तो सबको मालूम है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस मानव का क्या है? होमो सैपियंस जो है वैज्ञानिक नाम है मानव का, होमो सैपियंस। एक और बता दीजिए, फिक्स रिलाई जियोसा, फिक्स रिलाई जियोसा ये किसका नाम है? फिक्स रिलाई जियोसा इतना बड़ा जो वैज्ञानिक नाम है पीपल का है, किसका? पीपल का वैज्ञानिक नाम है फिक्स रिलाई जियोसा। तो इतना सारा आपको वैज्ञानिक नामों को ध्यान पे रख लेना है, और भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताया जाएगा। आप फिलहाल में इतना ही। तो इस प्रकार से 9th कंप्लीट। चलते हैं लास्ट आज की क्लास का। अगर आपने यहाँ तक क्लास कर लिया तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। 10वां नंबर क्वेश्चन लास्ट में, जो बहुत सारे बच्चे से जो 3-4 क्वेश्चन करके बाद क्लास को स्किप कर दे रहे हैं, आप पूरा क्लास देख रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो 10वां नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो हमने बोला था करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे, तो ये करंट अफेयर्स का अपडेटेड नया जो आजकल का क्वेश्चन है वो है, तेलंगाना का नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री आप बता सकते हैं क्या है? तेलंगाना के 10 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना ओ माय गॉड लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत दिक्कत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं, नए मुख्यमंत्री, कैसे? मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हैं, ये नए मुख्यमंत्री हैं। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनुमुल्ला, OMG अनुमुल्ला, अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। कहीं कहीं रेवंत रेड्डी भी लिखा है, तो रेवंत रेड्डी आपको याद रख लेना है, रेवंत रेड्डी, अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। जब मुख्यमंत्री जान चुके तो राज्यपाल कौन है भाई? तेलंगाना का राज्यपाल भी जान जाइए। तो तेलंगाना को जो राज्यपाल है वो है तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई, इनका नाम के अजीब सुंदर रहे ना, तमिलसाई सुंदरराजन, सुंदरराजन, सुंदरराजन। अब ये बता सकते हैं आप लोग क्या कि नाम से कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है? अब बताइए तो, तमिलसाई सुंदरराजन क्या है, मेल है कि फीमेल है? तो ये शायद फीमेल है, क्या है? फीमेल। अब ये बता सकते हैं कि तेलंगाना राज्य जो था इसका गठन कब हुआ था? तो जो तेलंगाना सबसे नया राज्य है, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 2 जून 2014 में। ये बना था भारत का 29वां राज्य, जबकि अब तो कौन है? अब तो 28 राज्य हैं। तो उस समय जम्मू कश्मीर भी भारत का राज्य में शामिल था, तो अब उसको हटा दिया गया, तो ये 28वां राज्य हो गया। तो इस प्रकार तेलंगाना के बारे में भी आपको इतना सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। आज का क्लास में 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।